बिहार में सक्षमता परीक्षा नियोजित शिक्षकों की ली गई और ली भी जाएगी। क्या सक्षमता परीक्षा में फेल नियोजित शिक्षकों की नौकरी जाएगी या जो शिक्षक अब तक सक्षमता परीक्षा नहीं दिए हैं क्या उनकी नौकरी रहेगी या जाएगी? और सरकार क्या सोच रही है? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी आखिरकार बिहार के नियोजित शिक्षकों की नौकरी बचाने को लेकर क्या कुछ कर सकते हैं? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और मेरे साथ हैं मिस्टर अभय कुमार। अभय जी, नियोजित शिक्षकों के साथ अचानक इतनी सारी पेच आ गई है। नियोजित शिक्षक जहां स्थिरता से नौकरी कर रहे थे, नियोजित शिक्षक 1500 रुपया से नौकरी करना शुरू किए। आज भले ही 40,000 और 45,000 50,000 मिल रहा हो, लेकिन उस समय नौकरी 1500 पर कर रहे थे जो इतने कम पैसों में शिक्षक बनना नहीं कोई चाह रहा होगा। लेकिन फिर भी जब आपके खजाना खाली था उस समय नियोजित शिक्षक आपके साथ थे, और आज जब आपकी खजाना भरा हुआ दिखाई दे रहा है, शिक्षकों का वेतन बढ़ा दिए, सब कुछ कर दिए, तो क्या इस तरह से जो सरकार कर रही है नियोजित शिक्षकों के साथ उनके नौकरी पर खतरा? हालांकि हम फर्जी शिक्षक की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो उनको राज्यकर्मी बनाने के लिए सक्षमता परीक्षा ले रहे हैं, तब जाकर पास करने पर विशिष्ट शिक्षक बनेंगे। थंब इंप्रेशन वगैरह बहुत सारी प्रक्रिया हो रही है, अपने घर से दूर हो सकता है, यानी कि जहां रिक्तियां रहेगी उसके आधार पर दूसरे जिले में भी उनको ट्रांसफर किया जा सकता है। तो क्या कुछ ये जो नियोजित शिक्षकों के साथ में हो रहा है, तो आपके नजरों में यह क्या लगता है, कहां तक सही और कहां तक गलत है? देखिए सुनील, नियोजित शिक्षकों की जो सक्षमता परीक्षा हो रही है उसे मैं एक नाम दिया हूं कि शिक्षकों की, नियोजित शिक्षकों की अग्नि परीक्षा हो रही है। यह अग्नि परीक्षा हो रही है और सक्षमता परीक्षा का नाम देकर और इसको आयोजित करवाकर सरकार खुद डिस्क्लोज हो गई है। कैसे? तो अगर आप सक्षम शिक्षक नहीं थे तो इतने सालों से बिहार के बच्चों को ठगने का काम किया है, उसका भरपाई कैसे होगा? कैसे होगा? बिहार के जो बच्चे, खास करके नियोजित शिक्षक निचले स्तर पर थे, +2 में बहुत कम थे, मान लिया कि सब तक थे, मैट्रिक तक, इंटर तक थे, तो अगर असक्षम शिक्षकों से आपने छात्रों को पढ़वाया और उसके बाद जब 2-3 कितने सालों से हैं, 20 साल 20 सालों से है, मतलब 2-3 पीढ़ियां जो 55 से लेकर वह निकल गई अक्षम शिक्षकों के से पढ़ाई करके, और जब यह कंपटीशन के दौर में तो कहीं ना कहीं बिहार को अब पिछड़ा रहने का श्राप दिया था। और अगर बच्चों ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त किया, जैसा कि साबित भी हुआ है, पिछले कई सालों से बिहारी छात्र डंका बजा रहे हैं, झंडा गाड़ रहे हैं, तो इसका मतलब कि उनको पढ़ाने वाले शिक्षक सक्षम हैं। तो इस सक्षमता परीक्षा खुद सरकार भी कह रही है कि हमारे यहाँ इतना रिजल्ट हो रहा है, बिहार बोर्ड भी कही है कि हमारे यहाँ 100% रही बात। अब दूसरी बात यह है कि सक्षमता परीक्षा के फैसले के बाद शिक्षकों की चिंता बढ़ के हो गई है। जो लोग इस परीक्षा में सफल नहीं होंगे, जैसा कहा था शिक्षा विभाग ने कि उनका क्या होगा, क्या उनकी नौकरी जाएगी, इसको लेकर राज्य सरकार के सभी शिक्षक भयभीत हो गए थे। तो डरता मरता क्या नहीं करता, क्योंकि भले ही बार बार एक तरह से विधायिका कहिए, राज्य के जो मुखिया हैं, राज्य के मंत्री हैं, नेता है, बार बार आश्वासन दे रहे थे कि आप लोगों की नौकरी नहीं जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ जो विभाग के अधिकारी थे वह उनका बार बार मीडिया में बयान आ रहा था कि जो फेल होंगे 3 बार उनको हम नौकरी से हटा देंगे, उनका हम ट्रांसफर कर देंगे। तो फिर मरता क्या नहीं करता। नियोजित शिक्षकों ने जहां सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष किया, उसके बाद हाई कोर्ट में भी
उन्होंने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जब हाई कोर्ट में मामला है हाँ, तो वहां देखेंगे, लेकिन गाइडलाइन मिला है, न्यायपालिका का शरण लिया और न्यायपालिका ने फैसला भी लिया है और शिक्षा विभाग को एक लिखित शपथ पत्र कोर्ट को सौंपना पड़ा है। या कहिए कि हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग से लिखित शपथ पत्र लिया है। इस पर भी चर्चा करेंगे हम लोग। लेकिन शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव वाली कमेटी जो थी, सरकार से अनुशंसा की थी कि 5 बार परीक्षा में अनुपस्थित या उत्तीर्ण शिक्षकों की नौकरी जा सकती है। यही चिंता का विषय था और याचिका इसीलिए दायर की गई थी। लेकिन शिक्षकों को हड़बड़ाने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि नियोजित शिक्षकों ने जो भी प्राप्त किया है अब तक संघर्ष से किया है और यह संघर्ष उनका जारी है, संघर्ष उनका नियति है। लेकिन सुनील, चर्चा करेंगे हम इस बात पे कि आखिर हाई कोर्ट में शपथ क्या था और हाई कोर्ट ने कैसे फटकार लगाया। शपथ पत्र लेना नहीं, फटकार लगाना ही होता है, और उससे शिक्षकों को क्या नुकसान होने वाला है और शिक्षकों को क्या फायदा होने वाला है, इस पर हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। लेकिन सारे लोगों से गुजारिश करते हैं, यह बहुत ही सार्थक चर्चा हो रही है और इस चर्चा में आप बने रहिएगा, वीडियो को छोड़कर बिल्कुल नहीं जाइएगा, क्योंकि यह जो चर्चा हो रही है यही से आपकी आगे की नीतियां बनेगी और आप लोग अपना प्यार दर्शाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिल्कुल है, हमारे जो दर्शक हैं जो अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या जो पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। लेकिन बात मुद्दा की करते हैं कि आखिरकार शपथ पत्र जो था वह कोर्ट में क्या था। देखिए, कोर्ट में सबसे ज्यादा ब्रेकिंग न्यूज है, ऐसे सूचना सब तक पहुंच गई होगी, लेकिन असली खबर क्या है, खबर के तह तक हम लोग जाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे बड़ा बात यह है कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा है, लेकिन सरकार ने उसको एक नाम दिया है विशिष्ट शिक्षक, देने के लिए सक्षमता परीक्षा ले रही है। कहा जा रहा है फेल करने वाले जो शिक्षक हैं उनको नौकरी जाएगी कि नहीं जाएगी, जिसे लेकर शिक्षक संदेहास्पद में कह सकते हैं, संदेह में थे, डर के माहौल में थे, भय के माहौल में हैं, कहिए थे नहीं हैं। और तो इसे लेकर उन्होंने न्यायालय में मामला को ले गया, न्यायालय में दायर किया गया। तो न्यायालय ने उससे उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को निर्देश देते हुए कहा था कि आप कुछ टिप्पणी देते हुए कि हाई कोर्ट में यह फैसला लेकर आइए, उसके बाद अगर वहां से संतुष्ट नहीं होइएगा तब हमारे पास आइएगा। तो हाई कोर्ट ने एक बहुत बड़ा प्रोग्रेस दिया है, वहां पर शिक्षा विभाग से शपथ पत्र लिया है कि माननीय न्यायालय के सामने मैं शपथ करता हूं कि किसी भी शिक्षकों की नौकरी नहीं जाएगी। यह एक बड़ी जीत है। मामला क्या है, शपथ पत्र में साफ साफ यह कहा गया है कि विभिन्न स्थानीय निकायों द्वारा नियोजित सभी शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक बनाने के लिए साक्षरता परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने पर एक एकल कैडर के रूप में उनका विलय हो जाएगा। जैसा कि पहले विभिन्न तरह के नियोजन इकाइयां हैं, प्रखंड स्तर की, पंचायत स्तर की, जिला स्तर के, लेकिन एकमात्र जिला कैडर हो जाएगा। और उसके बाद कहा गया है कि जिसकी सेवा शर्त विशिष्ट शिक्षक जो कहलाएंगे, तो विशिष्ट शिक्षक नियमावली होगी जो आगे यानी कि जो सक्षमता परीक्षा पास करेंगे या पास करने के बाद वो राजकर्मी यानी विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे। आपको बता दें कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 जो है वो बनाया गया है, उसमें पास करने पर उनको राजकर्मी का दर्जा मिलेगा। अब देखिए, जब आप कह रहे हैं किस तरह से शपथ पत्र, बिहार के जो शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी हैं वह दोनों सदनों में यानी विधान परिषद में और विधानसभा में ऐलान कर चुके हैं कि किसी भी नियोजित शिक्षकों को चाहे वो फेल करे या पास करे उनकी नौकरी नहीं जाएगी। तो कैसे आप उस पर विश्वास कीजिएगा जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोनों सदनों में ऐलान कर दिए कि सभी सरकारी विद्यालय जो है 9:45 से 4:15 तक चलेंगे, लेकिन उनकी बात तो शिक्षा विभाग ने नहीं माना। आज भी विद्यालय 9 से 5 चलाए जा रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, मुख्यमंत्री ने क्या आपको लिख कर दिया था? लिख कर दिया था। हाँ, तो सदन में उसका मतलब बात नहीं है, जबकि सर्वोच्च जगह हुआ है वहां, और वो भी मुख्यमंत्री के द्वारा कहा गया उस सदन की बातें जो है वह सर्वस्व मान्य होता है।
तो आपको क्या लगता है जो शिक्षक संघ जो है इन बातों को नहीं जान रही है, देख और समझ रही है? बिल्कुल बिल्कुल। तो कहा जाता है दूध का जला हुआ छाछ को भी फूक फूक हाँ, कर तो पीता है। इसलिए हाई कोर्ट ने बाध्य किया शिक्षा विभाग को कि आप शपथ पत्र बनाकर दें कि किसी की नौकरी नहीं जाएगी। और जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली के तहत जो कहा गया था कि हम बार बार फेल हुए तो शिक्षक को सेवा से हटा लेंगे, आंदोलन भी हुआ था। सरकार तो यह भी दावा पेश कर रही है कि हमारे जो नियम बनाया गया है उसमें अधिकाधिक 70% शिक्षक जो है नियम को मान रहे, नियम को मानते हुए परीक्षा का फॉर्म भी भरा, परीक्षा भी दिया। जी जी। तो वहां पर शिक्षक संगठन के जो परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के समरेंद्र बहादुर के द्वारा जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी दायर किया गया है, हाई कोर्ट में भी दायर किया गया है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, शिक्षक कब भरे हैं, कैसे भरे हैं, सरकार उन्हें भयभीत किया है, डराया है और डरा कर वो भराया गया है। तो इस बात की जो है सुप्रीम कोर्ट ने माना भी और हाई कोर्ट को निर्देश दिया है, सलाह दिया है, सरकार को भी कहा है कि इस तमाम चीजों पर वो देखें और जो सही उस पर दे। और हाई कोर्ट को भी कहा कि इसको देखिए और यह भी आश्वासन किया कि वहां से अगर सही निर्णय नहीं मिलता है तो हमारे पास आप आने के लिए आपकी रास्ता खुला हुआ है। चर्चा करने से पहले सुनील, मैं आपसे जानना चाहता हूँ शिक्षकों, नियोजित शिक्षकों की मांगे क्या क्या है? नियोजित शिक्षकों की मांगे जो है कि आपने बीपीएससी बहाल कर दिया है तो हमें भी राज्यकर्मी की दर्जा हमें मिलना चाहिए। मांगने तो चले तो राज्यकर्मी की दर्जा, लेकिन ये फेर में पड़ गए और इनको परीक्षा से गुजरना पड़ रहा है। बताइए अब है कि जो शिक्षक 20 बरस नहीं 20 बरस नौकरी कर लिया, आप देखिए आप नहीं समझ पा रहे हैं, जो 20 बरस नौकरी कर लिया, क्या वह बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 और टीआरई 3 के प्रश्न पत्र को हल कर पाएगा? अभी मैं हाई कोर्ट के बाद यह भी आपको बता देते हैं कि किसी भी परीक्षा का नोटिफिकेशन के बाद, नोटिफिकेशन की जो परीक्षा की नोटिफिकेशन होता है उसके 21 दिन के बाद ही आप परीक्षा ले सकते हैं। जबकि क्या हुआ, आपको 22 तारीख तक फॉर्म भराया, 19 तारीख तक फॉर्म भराया और 26 तारीख तक परीक्षा हो गई, 21 दिन का मिला मार्जिन। देखिए यह बाकी सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, सारे मुद्दे हैं, इस पर सारे लोग बात कर रहे हैं। हम जो बात कर रहे हैं कि नियोजित शिक्षकों की मांगे क्या क्या थी। सबसे पहला मांग यही था कि हमें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। राज्यकर्मी का दर्जा देने सरकार का दिया, ठीक है बात मान लेते हैं, लेकिन वहां पर पेच फंसा दिया। पेच क्या फंसा दिया कि हम आपको सक्षमता परीक्षा लेंगे, और सक्षमता परीक्षा लेंगे तो ऐसे डायरेक्ट करके नहीं, उनको पहले फुसलाया गया है। मुख्यमंत्री मन से कहते हैं कि नाम मात्र का परीक्षा, मामूली सी परीक्षा ले जाएगी। उसके बाद पेच फंसा दिया गया कि आप नहीं पास करेंगे तो आपकी नौकरी चली जाएगी। तो नियोजित शिक्षकों की मांगे बदलती रही। आप धीरे धीरे जो परिस्थितियां बनती गई तो नियोजित शिक्षकों की एक मांग में कई मांगे जुड़ती चली गई, पूरक मांगे जुड़ती चली गई। तो नियोजित शिक्षकों की मांग थी कि नौकरी से नहीं हटाया जाए। अब फिर मांग यह होने लगी कि सबसे पहली बात है कि परीक्षा हम देंगे नहीं, परीक्षा नहीं लिया जाए। फिर मांग हुई कि नौकरी से नहीं हटाया जाए। अब बात है ट्रांसफर ऐच्छिक हो, ये अभी मुद्दा बना हुआ है। तो देखिए इन मुद्दे को बारी बारी से अगर चर्चा करें तो हाई कोर्ट ने एक बाधा पर शिक्षा विभाग से यह लिखित रूप से शपथ पत्र लिया कि नौकरी से नहीं हटाएंगे। अब बाकी जो 3 मांगे शिक्षकों की हैं वह पड़ी है अभी तक उसी तरह से। आप कह रहे हैं कि सरकार के और शिक्षा विभाग के अनुसार शिक्षकों ने सक्षमता तो परीक्षा दे दिया। अब सरकार को भी और शिक्षा विभाग को भी नियोजित शिक्षकों पर सहानुभूति बरतनी चाहिए कि हमारे आदेश को माना है। जो नहीं दिया उसकी बात छोड़ दीजिए, जो दिया है तो उसको सहानुभूति बरतना चाहिए कि हमारी सभी चीजों को इन्होंने आदेश को माना है। तो अब इनकी तो एक ही मांग है, 2 मांग है कि हमारा जो है नौकरी नहीं जाए, इसको शिक्षा विभाग और सरकार जो है कन्फर्म दम कर दे। दूसरी बात यह कह दे कि आपकी तबादला दूसरे जिला में नहीं हो। हाँ, तबादला हो, ऐच्छिक तबादला हो जो चाह रहे हैं। हाँ, आप अपने स्कूल से हटाना चाह रहे हैं तो उसी जिले के किसी प्रखंड में आप कीजिए। अब जिला बदल करने की बात हो रहा है, जिस जिला में लोग जाएंगे वहां के जिला कैडर हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं तो शिक्षकों के साथ में हिटलरशाही रवैया अपनाया जा रहा है। ये कितना मतलब भोले भाले होते हैं शिक्षक, और कितनी भोली भाली बातें आप कर दी है। मामला सिर्फ वहीं तक नहीं फंसने वाला है, शपथ पत्र दे दिए कि नौकरी से नहीं हटाया जाएगा। दूसरी बात यह कह रहे हैं कि सक्षमता परीक्षा लेंगे, ठीक है, तो अगर नौकरी से नहीं हटाया जाएगा, सक्षमता परीक्षा लेंगे, अगर शिक्षक फेल होते हैं मौका आगे मिलेगा। मौका मिलेगा, कितने बार मौका मिलेगा? 5 बार अभी दिया गया, 2-3 बार ऑनलाइन और 2 बार ऑफलाइन।
एक बार भी नहीं पास होते हैं सर। नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है। हमारे ऐसे- शिक्षकों को जो है सुनिए ना, दस्ता मैं बात- परीक्षा लिया गया नहीं। और आज तक वो दस्ता परीक्षा हो चल रहा रहा है। है और बार बार अगर फेल होते हैं, बार बार अगर शिक्षक फेल होते हैं, तो कहीं ना कहीं तो पेच वो फंस ही गया कि फिर नौकरी से हटाएंगे या कोई कार्रवाई करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो मामला जो है टेक्निकल रूप से फंसाया जा रहा है सक्षमता बिल्कुल, परीक्षा के बिल्कुल, नाम पे। बिल्कुल, और जो सबसे बड़ी मांग यह है, जो यह सिर्फ एक बाधा दूर हुआ है। अब देखिए कोर्ट के आदेश से ही, सिर्फ इस शपथ पत्र से इस शिक्षकों की कैसे जीत होगी, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। जब एक तरफ जब शपथ पत्र लेते हैं कि नहीं हटाया जाएगा, और दूसरे तरफ जब यह मुद्दा यह होगा, टेक्निकल सवाल यह होगा कि बार बार परीक्षा के बाद में शिक्षक अगर उसे क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, और चूंकि पहली बार आप शपथ पत्र दे चुके हैं कि सक्षमता परीक्षा हम हटाएंगे नहीं, तो फिर कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो फिर यह सक्षमता परीक्षा का औचित्य क्या रह गया। तो बिल्कुल अब ये क्लियर हो चुका है हाँ। कि कोई भी कहीं न कहीं कोर्ट जरूर या इसमें, फैसला हाँ। देने वाला है कि नियोजित शिक्षक बिना सक्षमता बस परीक्षा के अंतिम लाइन इलाज आप कह दीजिए कि जो 13 तारीख को हाई कोर्ट में फैसला होना है, तो हो सकता है कि इस पर बहुत बड़ा कोर्ट संज्ञान ले और नियोजित शिक्षकों की एक बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। कोर्ट ने, मैं बोल रहा हूं कि कोर्ट ने बिल्कुल बांध दिया है शपथ पत्र लेकर कि हम नौकरी से नहीं हटाएंगे। तो अब जो सबसे बड़ा जो टेक्निकल सवाल होगा कि जब आप नौकरी से नहीं हटाएंगे, तो फिर आप नौकरी सक्षमता परीक्षा लेने का मतलब क्या होता है। तो सब बिना शर्त कोर्ट का यह आदेश आने वाला है, लिख लीजिए कि सारे शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, और अगर परीक्षा ही लेना है तो विभागीय सक्षमता परीक्षा को विभागीय परीक्षा में बदला जाएगा। उससे उनको प्रमोशन और तरह की सुविधाएं मिल सकती है। जहां मुझे उम्मीद है, और जहां जो टेक्निकल रूप से जो सोचने की बात है, तो ऐसे हम सोचते हैं, जहां मेरा विचार ऐसा जाए। बिल्कुल, तो अब शिक्षकों का ध्यान 13 मार्च पर है, बिल्कुल और होना भी चाहिए, और उम्मीद जताई जा रही है कि शिक्षकों की बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। हमारे साथ आप बने रहिए। चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए, तो चैनल को सब्सक्राइब एक कर बात और दीजिएगा। कहना चाहेंगे कि ये शपथ पत्र जो हाई कोर्ट ने लिया है, उस पर मेरा नजरिया यह था। आपके मन में कौन सा नजरिया चल रहा है, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद।